मातृ चरणानुरागी सज्जनों, शाश्वत चिंतन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। वैसे सब लोग जानते हैं कि चारों दिशाओं का अपना अपना महत्व है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, या फिर पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, दोनों क्रम। दिशा का अपना महत्व है, लेकिन आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस काम को किस दिशा में करेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी। विषय है दिशा बदलोगे दशा बदलेगा। मैं एक छोटा विषय पर बात कर रहा हूं आपसे, वह है भोजन। हम भोजन करते हैं तो किस दिशा में भोजन करना चाहिए, किस दिशा में नहीं करना चाहिए, और किस दिशा में भोजन करने से कौन सा फल मिलता है या कहां नुकसान होते हैं। बहुत छोटा विषय है, लेकिन बहुत प्रभावकारी भी। अगर आपने सही दिशा का प्रयोग किया है, उत्तम रिजल्ट मिलेंगे, बहुत उत्तम, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम रिजल्ट मिलेंगे, आपके परिणाम सर्वोत्तम होंगे। लेकिन अगर गलत दिशा का प्रयोग आपने किया है तो रिजल्ट उतना ही विपरीत मिलेगा, बहुत बुरा। मेरा अपना अनुभव है, मैं बताता हूं आपको। घर के मालिक को, घर के वृद्ध को हमेशा पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। घर के मालिक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर भोजन करने से व्यक्ति में आरोग्यता आती है, स्वस्थ रहने की क्षमता उसमें बढ़ती है, उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होते हैं, या घर में अगर कोई रोगी व्यक्ति हो तो उसे भी हमेशा पूरब की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। जो घर के नौजवान लोग हों, युवक लोग हों, जो घर के अर्निंग मेंबर हों, जो पैसे कमाते हों, जिनके बदौलत पूरे घर की व्यवस्था चलती हो, उनको हमेशा पश्चिम की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। धन दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। धन के अभाव में कुछ नहीं हो सकता, यहां तक कि धर्म भी नहीं हो सकता। धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। परमात्मा के मंदिर में जाकर फूल माला प्रसाद चढ़ाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, कोई मुफ्त में नहीं देता है। दक्षिण दिशा की ओर भोजन करने से ही यश की प्राप्ति होती है, परंतु ध्यान देने की जरूरत है कि दक्षिण दिशा की ओर श्राद्ध कर्मों में या अपशकुन काल में, क्योंकि श्राद्ध की सारी क्रियाएं जब किसी के मृत्यु के पश्चात उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो हम श्राद्ध करते हैं, क्रिया करते हैं, तो सारी क्रियाएं दक्षिणाभिमुख होती हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है, लेकिन श्राद्ध कर्मों में वह दिशा विहित है, इसलिए उस दिशा को लोगों ने त्याज्य माना है, उसे छोड़ दिया है। लेकिन जिन लोगों को जस की आवश्यकता हो, जिन्हें अपयश बराबर मिलते हो, कोई काम करते हैं जस नहीं होता, अच्छे अच्छे काम करते हैं समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, फिर भी उन्हें गालियां सुननी पड़ती है, लोगों का उल्हाना सुनना पड़ता है, तो वह ऐसी स्थिति में उन्हें दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन एक और बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस जातक के माता पिता जीवित हों, उन्हें दक्षिणाभिमुख भोजन कभी नहीं करना चाहिए।
जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित हों उन्हें दक्षिणाभिमुख भोजन कभी नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र का आदेश है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए जिनके माता पिता नहीं है इस दुनिया में, वो दक्षिणाभिमुख भोजन कर सकते हैं। तो पूर्व की ओर एक बार पुनः सुन लें। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से धन की वृद्धि होती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से यश की वृद्धि होती है। लेकिन मित्रों, कभी भी उत्तराभिमुख भोजन मत करना, क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति हमेशा दरिद्र होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास कुछ नहीं होता, धन का अभाव बना रहता है उसके जीवन में। इसलिए कभी भी उत्तराभिमुख भोजन, उत्तर की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र का मत है। दिशा बदलेंगे अगर, तो आपकी दशा बदल जाएगी। अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो दशा नहीं बदलेगी। अब आप अपने इच्छानुसार जो आपको चाहिए, ये तद भावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिस भावना के साथ, जिस चिंतन के साथ, आवश्यकता अनुसार जो चाहिए आपको, उस दिशा का चयन कर लें। पुनः उस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने का अभ्यास डालें। फिर आप कुछ दिनों के बाद मुझे फोन करके बताएंगे कि आप कैसा अनुभव करते हैं। मेरा आशा ही नहीं, विश्वास है आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। इसी के साथ आज मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त करता हूं। नमस्कार।